नमस्कार साथियों, आज हम अनेक सवाल करेंगे हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर राम जी से। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। ज्यादातर सवाल एक माता पिताओं का रहता है अपने बच्चों को लेकर कि क्या मेरे बच्चे की कुंडली में राजयोग है। तो ये राजयोग क्या होता है और इसको हम कैसे देख सकते हैं? राजयोग, बहुत सारे लोगों का अक्सर यही सवाल रहता है कि मेरी जन्म कुंडली में राजयोग है या नहीं। राजयोग ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को कब पर्स से अर्श पे पहुंचा दे। कुछ राजयोग इतने प्रबल होते हैं कि अचानक व्यक्ति को इतनी बड़ी सफलता दे देते हैं कि व्यक्ति सोचते भी नहीं। वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अनेक प्रकार के राजयोगों का वर्णन है, लेकिन मैं आपको यहां 5 प्रमुख प्रकार के राजयोग बताऊं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो राजयोग होता है वो होता है रोचक नामक राजयोग, जो मंगल की स्थिति से जो बनता है। मेरे YouTube चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देखकर विस्तार से समझ सकते हो कि ये योग कब बनते हैं और कब फल देते हैं। भद्र जो बुध की स्थिति से बनता है, बुध जब अपनी राशि में बैठ जाए या उच्च राशि में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए। हंस जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा निर्मित होता है, मालव्य शुक्र के द्वारा और सस शनि के द्वारा, तो बेहद प्रबल राजयोग होते हैं। उसके अलावा भी गजकेसरी राजयोग, बुध द्वितीय राजयोग, अनेक प्रकार के राजयोगों का वर्णन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किया गया है। अब मैं आपको रोचक राजयोग का एक उदाहरण बताऊं। हमारे भारत में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से 8 से 9 प्रधानमंत्रियों की कुंडली में तो रोचक नामक राजयोग बन रहा है। हमारे पीएम मोदी जी को ही देख लीजिए, उनकी जन्म कुंडली में भी राजयोग बन रहा है। अभी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे बने जिनकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में रोचक नामक राजयोग था। तो राजयोग बहुत प्रबल होते हैं, ये जीवन में अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। और अगर राजयोग में सरकारी सर्विस लिखी हुई है तो क्या ये निश्चित है कि वो बिना प्रयास के भी मिलेगी? कैसे जान सकते हैं कि इसके भाग में जो लिखा है वो 100% यही मिलने वाला है, इसको यही चीज करनी है? राजयोग का तात्पर्य केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं होता। राजयोग का तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक का संबंध राजा से, आज के राजा कौन? सरकार, यानी ऐसे जातक के संबंध राजा से रहेंगे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं उसकी आजीविका भी राज परिवार से जुड़ी हुई रहेगी। यानी हो सकता है जातक की जन्म कुंडली में राजयोग हो तो उसका मतलब यही नहीं है कि वो कोई सरकारी सेवा में ही जाएगा। हो सकता है वो राजनीति में चला जाए, हो सकता है कोई सरकार के साथ मिलकर ऐसा व्यापार या ऐसे ठेकेदारी के काम करने लग जाए जहां से उनका काफी धनार्जन हो। तो राजयोग का तात्पर्य सरकारी सेवा में जाने से ही नहीं होता। राजयोग का तात्पर्य होता है राजा के साथ मिलकर, राजा के संपर्क में रहकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना और अपनी आजीविका कहीं ना कहीं राज्य के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाना।